देखिए अभी हम सीख रहे थे कि क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना है ना। क्षेत्रफल मान लो कि देले था, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल ए अनुपात बी है, क्षेत्रफल ए अनुपात तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या किए थे, क्षेत्रफल के वर्गमूल निकाल लिए थे ना, समझ गया। अब मान लो कि त्रिज्या दिले है, त्रिज्याओं का अनुपात दिले है ए अनुपात बी, ठीक है। मान लो त्रिज्या का अनुपात ए अनुपात बी है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, है ना। उसी तरह एग्जाम्पल में क्या लिखा थे, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्या कितना है भाई, 2:3 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर करेंगे है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। आंसर हो गया। यानी एकदम शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, समझ गया ना। एक थोड़ा क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात लिख लिया भाई, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है √2 अनुपात 5, √2/5। यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात √2/5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हो गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए बनाइए, त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, त्रिज्या का वर्ग करेंगे, त्रिज्या क्या करेंगे, वर्ग। तो क्षेत्रफल निकालना है ना जी, क्षेत्रफल निकालना है तो √2 के स्क्वायर अनुपात 5 के स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। समझ गया। तो ये था त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो त्रिज्या क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। समझ गया, कोई दिक्कत किसी को। आगे चलिए, अब जो है तुम लोग को त्रिज्या से परिधि पूछेगा या परिधि से त्रिज्या। अभी सीख रहे थे क्षेत्रफल से त्रिज्या, त्रिज्या से क्षेत्रफल, अब त्रिज्या से परिधि या परिधि से त्रिज्या या परिधि से क्षेत्रफल, जो भी है। चलिए अब हमको सीखना है कि मान लो कि त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है ए अनुपात बी, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी। आप परिधि पूछ देगा कि बताइए यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना है, त्रिज्या जब ए अनुपात बी दिल रहेगा तब परिधि उतना ही हो जाएगा, मतलब परिधि वही हो जाएगा, यानी परिधि हो जाएगा ए अनुपात बी हो जाएगा। समझ गया। चलो लिखो क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। लिख लिए, यानी त्रिज्या कितना दे लिया भाई, त्रिज्या दिया हुआ है 3:5। अब पूछ रहा है क्या, परिधि ना। जब परिधि पूछेगा तो मैंने क्या बोला था, त्रिज्या से परिधि में आना है तो वही आंसर हो जाएगा,
यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5। समझ गए ना। ये था त्रिज्या से परिधि। त्रिज्या से परिधि पूछेगा तो वही आपका आंसर होगा। जितना त्रिज्या रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला बार जो रहेगा कि मान लो कि परिधि दिया हुआ है, परिधि दिला है, ठीक है। अब परिधि दिया हुआ है a अनुपात b, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा a अनुपात b हो जाएगा। समझ गया ना। ये सब एकदम शॉर्ट तरीका है, वीवीआई क्वेश्चन में आता है, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही, वैसा बना लोगे। लिखो, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात 2:5 है, 2:5 है, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात 2:5 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। लिख लिया। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैं बता रहा था कि परिधि अगर दिया हुआ है a अनुपात b, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, वो तो वही हो जाएगा। समझ गया। तो कितना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, परिधि कितना है, परिधि है 2:5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2:5। समझ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए। कोई दिक्कत किसी को। अगला चलिए, अब जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, टाइप में 1 में था। और एक बात और याद रखना है कि परिधि रहे चाहे त्रिज्या रहे, आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो वही काम होगा जो त्रिज्या के साथ होता है। समझ गया। अब एक क्वेश्चन और लिखिए कि एक क्वेश्चन लिखना है कि मान लो कि परिधि दिले है a अनुपात b, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a² अनुपात b²। जितना मतलब जैसे त्रिज्या के साथ निकलता है वैसे परिधि रहेगा तो निकलेगा। तो लिखिए क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात, यदि किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात 2:7 है, 2:7 है, 2:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए परिधि कितना दिए हुए है भाई, परिधि कितना दिले था 2:7। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी 4:49 आंसर। क्लियर हो गया सबको। इस तरह से अनुपात वाला आएगा तो बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, है ना जी। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, यानी अब जो क्वेश्चन आएगा वो गजब किस्म का रहेगा। तो क्वेश्चन को समझना है। कहेगा क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को दोगुनी कर दे, क्या कर दे दोगुनी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दे तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे थे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दे दोगुनी कर दे, या तिगुनी कर दे, या चौगुनी कर दे, या पंचगुनी कर दे, जो भी कहे। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दे तो नए या पुराने हो जाएगा, नए पुराने। तो नए पुराने समझो, मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है, कितना है 10 रुपया। अब कोई 10 रुपया और दे देगा तो कितना हो जाएगा, क्या गुना हो गया, 2 गुना हुआ। तो पहले से 10 रुपया था तो क्या था, पहले से था ना, बाद में कितना हो गया 20 में हो गया, यानी 20 रुपया हो गया। तो वो जो हो गया नया हो गया, 20 रुपया हुआ जो नया,
अब पहले से था जो पुराना। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझो। मान लो कि इस मकान को पेंट कर दे। क्या कर दे? पेंट कर दे। तो मकान क्या लगने लगेगा? नया। पहले क्या लगेगा? नहीं लगेगा। पहले हो जाएगा पुराना, अब हो जाएगा नया, यानी पेंट कर देंगे तब। तो उसी तरह किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दे तो पहले से कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। दुगनी करेंगे कैसे? रहेगा तब ना करेंगे, अब ना रहेगा तो करेंगे कैसे? तो पहले से कुछ ना कुछ उसके पास था तब वही दुगना किए। मान लो कि 1 रुपया रहे चाहे 10 रुपया रहे, लेकिन पहले से था, पहले से था कि नहीं था? अब मान लो कि वो दुगनी कर दे तो उसके पास अगर 10 रुपया है तो फिर नया में कितना हो जाएगा? तिगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर पहले से 10 रुपया था तो बाद में तिगुनी करेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह समझना है। तो किसी भी वृत्त के त्रिज्याओं का मतलब त्रिज्याओं का अनुपात नहीं, किसी वृत्त के त्रिज्या को दुगनी कर दे, तिगुनी कर दे तो नया पुराना हो जाएगा। तो लिखो क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दे, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को दुगनी कर दे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दे तो उनके नए एवं पुराने तो उनके नए एवं पुराने क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पहले समझिए, त्रिज्या क्या कर दिया भाई? दुगनी कर दे। कितना कर दिए? त्रिज्या जो है, मान लो कि त्रिज्या पहले 1 था, पहले क्या था? 1 था, यानी पहले 1 था तो ये हो गया वोल्ट। अब दुगनी करेंगे तो दुग हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू। ठीक है, त्रिज्या को दुगनी कर दे, यानी पहले से 1 था ना, अब दुगनी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी मान लो पहले से 1 था, अब दुगनी कर दिया तो 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा पुराना, अब बाद वाला हो जाएगा नया। समझ गए? तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 1:2। अगले ना, यही तो निकालना था। त्रिज्याओं का अनुपात हो गया 1:2। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? एरिया का अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अभी ना बता रहे, त्रिज्या से एरिया में आना है, यानी क्षेत्रफल में जाना है, क्या हो जाएगा? त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। ठीक, ये हो गया, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया 1:4 आ गया ना? कितना गया? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अंतिम में क्वेश्चन क्या कहता है बताओ? पुराने एवं नया कि नए एवं पुराने है? नए एवं पुराना है, यही पे ध्यान देना है। यानी रियल में आंसर जो होगा, क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि पहले नया बोल रहा है कि पहले पुराना बोल रहा है। पहले नया बोल रहा है तो न्यू अनुपात ओल्ड हो जाएगा, है ना? नया अनुपात पुराना, तो नया कितना था? 4, और पुराना कितना है? ये आंसर होगा, ये रियल आंसर होगा। समझ गए? तो क्वेश्चन था कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो R बराबर हो, पहले तो 1 होगा तो न्यू में कन्वर्ट होगा तो आधा हो जाएगा, यानी 1 है तो 1/2 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? जब त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो मान लो कि पहले से 1 होगा, क्या होगा? 1। जब आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी न्यू में हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया? तो याद रखना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 1/2 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। समझिएगा? ये हो जाएगा 2:1। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4:1।
अब क्वेश्चन क्या कहता है, पुराने एवं नया है कि नया एवं पुराना है? पुराने एवं नया है, तो पुराने एवं नया सही है, यही आंसर हो जाएगा 4:1। समझ गया ना।